वेलकम एवरीवन टू द फॉरेक्स एनालिसिस वीडियो, जहां पे अपन देखेंगे कि कौन कौन से अच्छे पेयर्स में, कौन कौन सी चीजों में हमारे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो मेरे पास अभी निकालने के लिए चार चीजें हैं। गोल्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है। गोल्ड एक काफी अच्छा बुल रन करने के बाद, हमने कई बार बात किया था, कई बार डबल टॉप बना था। मार्केट गिर गिर के 2000 के लेवल से आ चुका है 1900 के लेवल को। राउंड फिगर को टच किया और डोजी बनाया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। मालूम चलता वहां पे 200 मूविंग एवरेज भी था और मॉर्निंग स्टार बना दिया है। अब इसके पहले अगर देखेंगे कि मार्केट ने यहां भी इस तरीके से मूविंग एवरेज के पास आया था, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, तोड़ने की कोशिश किया, जो दोबारा मॉर्निंग स्टार बनाया, इनफैक्ट ये वाला ब्रेकआउट कर दिया। जब इसके ऊपर इसने ब्रेकआउट कर दिया, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। यहां भी देखोगे कि मार्केट आया, मूविंग एवरेज के नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। नहीं, मूविंग एवरेजेस जो होते हैं, स्पेशली डेली टाइम फ्रेम, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो एज अ ट्रेडर? यू आर नॉट एन एस्ट्रोलॉजर कि सर ये फेल होगा कि सक्सेसफुल होगा। हाउ कैन यू टेल दैट? यू कैन ट्राई टू यूज इंडिकेटर्स लाइक वॉल्यूम, राइट? वॉल्यूम लगा सकते हो। थोड़ा सा आपको मालूम, वो भी दिख नहीं रहा है, वॉल्यूम तो इसमें दिख भी नहीं रहे हैं। वॉल्यूम इससे जीरो भी कैसा चाहिए? ये सीएफडी है। हमें इंडियन स्टॉक मार्केट का एमसीएक्स का खोलना पड़ेगा अगर इंडिया में समझना है तो। एमसीएक्स गोल्ड लिखूंगा मैं अगर, एमसीएक्स गोल्ड ऐसे नहीं आ रहा, रुको। गोल्ड अगर अपन इस तरीके से लिखेंगे, चलो फ्यूचर्स देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एमसीएक्स का आगे गोल्ड फ्यूचर, इसके 200 मूविंग एवरेज पे नहीं है, ठीक है, बट स्टिल हमें वॉल्यूम चेक करना है। वही बार चेक करते हैं, हमको मालूम चलेगा उस ग्रीन कैंडल में कितना वॉल्यूम था। तो वॉल्यूम से भी आपको कोई खास इंफॉर्मेशन मिलती नहीं यहाँ पे। कि अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम्स मुझे एकदम नॉर्मल दिख रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं, तो हाई वॉल्यूम भी नहीं है। तो यहाँ पे ना ये पता लगा पाना, जैसे अपन वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट वगैरह देख करके काफी कुछ पता लगा देते स्टॉक मार्केट में, यहाँ पे सब पता लगाना आसान नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे एक ही चीज कर सकते हो, बताओ क्या? प्राइस एक्शन में भरोसा। और आप अगर इस ट्रेड को लेते हो, तो आप इस ट्रेड को लेने का आपका रीजन क्या होना चाहिए? ये नहीं कि गारंटी पास होगा, आपको देखना चाहिए कि अगर मैं इसमें लॉन्ग जाता हूं, मतलब मैं एक स्विंग ट्रेडर की बात कर रहा हूं, कि अगर आप एकदम कम क्वांटिटी से रिस्क लेना चाहते हो तो एकदम कम क्वांटिटी ले लो। आपका जो लॉस होगा 30, यानी कि अगर आपको 30 पॉइंट्स, भाई आपका अकाउंट लो हो जाएगा। अगर आप जैसे क्वांटिटी लेते हो, एकदम अपनी क्वांटिटी 10 टाइम्स गिरा दो। और ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:, इतना भी अगर आप ट्राई करते हो, इतना भी छोड़ो भाई, मैं कहता हूं आप 1:, राउंड फिगर $2000 का पकड़ लो, तो भी 1:2.69, यानी कि आप जो भी रिस्क करोगे उसका 2.5 टाइम्स पैसा कमाओगे। अगर $100 रिस्क करने की कोशिश करते हो, $250 कमाओगे। गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो दिस इज व्हाट यू कैन प्लान एज ऑफ अ वेरी लेस क्वांटिटी गोल्ड लॉन्ग जाना और ये करना। अगर ऐसे लेट होता है तो उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लो, लड़ाई शॉर्ट मत कर देना तुरंत आप। कि जरूरी नहीं हो सकता कि आप फिर वो नीचे, जैसे यहाँ पे कैसा नीचे जाके ऊपर है वो कर दे, तो उसको मत करना। कि कभी भी जब अगर वो नीचे जाए, तो यू हैव टू वेट फॉर अ रीटेस्ट। ये रूल्स है मार्केट के कि जब ट्रेंड लाइन या मूविंग एवरेज टूटता है तो उनको रीटेस्ट जरूरी होता है। लेकिन जब वो रिवर्सल लेते हो तो रीटेस्ट जरूरी नहीं होता। राइट नाउ इट्स अ रिवर्सल टाइम, एंड टेक अ वेरी लो क्वांटिटी, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01, किसी की अच्छी स्टैंडर्ड अच्छा काउंट है आपका, गो विथ 1 लॉट्स, गो विथ 2 लॉट्स इफ यू हैव द कैपिटल। सो दिस व्हाट यू कैन ट्राई एज ऑफ नाउ। नाउ आफ्टर दिस, अगर अपन छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, जैसे कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ट्रेडिंग टाइम फ्रेम पे, तो हमको दिख रहा है कि मार्केट एक लोअर ट्रेंड पकड़ा हुआ है, ठीक है, लोअर ट्रेंड। अगर मार्केट को इसको ऊपर ब्रेकआउट करता है, इस लो ट्रेंड को भी उसको तोड़ना पड़ेगा। लो ट्रेंड का मतलब डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है? मार्केट लोअर हाईज लोअर लो बना रहा होता है, जो बिल्कुल वैसे ही बना रहा है। ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है और ये भी बनी है। जस्ट नाउ पैटर्न देखोगे, आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और अच्छे से देखेगा ये कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ इसने बनाया है, नेक लाइन पे बैठा है। अगर ये ब्रेकआउट आएगा, समझना ऊपर का भी काम हो रहा है और यहाँ का भी काम हो रहा है। इन बोथ ऑफ द टाइम्स, if this is breaking the mark, if this is breaking this area, like इस एरिया को स्ट्रॉन्ग कैंडल से उड़ता है, तो अपन उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर नीचे करके ऐसे ऊपर जाएगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करनी है, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट लेवल्स टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ पे जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स दिख रहे हैं, वो ये एरियाज के ही हैं। दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पॉइंट विद 1931। तो ये हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस पॉइंट बनेगा, जो मार्केट तोड़ के फिर अगला टर्निंग पॉइंट मेरे हिसाब से हमन को बनाना चाहिए। एक बड़ा ब्रेकडाउन आने के पहले मार्केट यहाँ पे रुका था, तो ये रहा आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स, जब मार्केट यहाँ से बाउंस करके ऊपर की तरफ इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट करके कुछ इस तरीके से
ब्रेकआउट करके इस तरीके से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो दीज टू लेवल्स यू हैव टू कीप एन आई। एंड सपोर्ट की बात करोगे तो बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना हुआ है इन दो जगहों पे। कौन कौन से? 1895 से 1900 राउंड नंबर पे बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट है। आपको मालूम है क्यों? अभी हमने बात की क्यों है, आप बताओ। वहां पे 200 मूविंग एवरेज भी डेली टाइम फ्रेम का, और यहाँ पे एक प्राइस एक्शन लेवल भी 1895 से और 1901 गजब बाइंग जोन है। ये टूटता है तो खतरे में गोल्ड, फिर अपन को इसको सेल करने का प्लान करना चाहिए आफ्टर दैट, छोटे टाइम फ्रेम पे। जीबीपी जेपीवाई कैसा है? डबल टॉप बनाया है एकदम इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन से। अब यहाँ पर देखो बहुत बड़ा बुल रन करके आया है, बहुत बड़ा बुल रन। तो कोई भी मार्केट है पैराबोलिक मूव करता है ना तो गिरता भी है, भले उतना ना गिरे बट गिरता है। तो अपन यहाँ पे इसको बेट कर सकते हैं कि डबल टॉप पैटर्न है, तो हमको कभी भी अगर यहाँ पे लेट्स से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर अपन को यहाँ पे सेल ट्रेड मिलता है, जैसे डबल टॉप या रेजिस्टेंस या कोई बॉक्स तोड़ा नीचे, इसको सेल करो, इसका प्रॉफिट बुक करो 182.194 पे। जब ये इतना आ जाएगा तो ये प्रॉपर एम बनेगा, और एम अगर ये तोड़ेगा तो फिर सेल ट्रेड मिलेगा, रीटेस्ट सेल ट्रेड। अच्छा ट्रेड है सेल मारने के लिए, क्योंकि काफी हद तक जाके डबल टॉप, सिंगल टॉप पे कोई शॉट नहीं करता। जो सिंगल टॉप पे शॉट कर रहा है कि भाई ये तो रिवर्स मार, वो तो यहां भी रिवर्स मारा था ऊपर चला गया, वो तो यहां भी रिवर्स मार ऊपर चला गया। तो जब दो टॉप बनते हैं तो उसको डबल टॉप चार्ट पैटर्न कहते हैं। और भले सिंपल होता है बट इफेक्टिव होता है। तो कीप एन आई ऑन जीबीपी जेबीवाई। एयूडीसीएचएफ बियर फ्लैग, मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, गिरता हुआ डाउन ट्रेंड, मूविंग एवरेज के नीचे है, गिरते 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 ऊपर फ्लैग बना रहा है। अब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे तो काफी नहीं होगा, ट्रेंड लाइन के साथ कोई अच्छा हॉरिजॉन्टल लेवल टूटना चाहिए मेरे हिसाब से। ये टूटेगा साथ में तो मैं सेल करूंगा, या तो मैं इसको क्या करूंगा, हाई रिस्क ट्रेड तब लूंगा जब ये ऊपर जाएगा और इस मेरे इस वाले मूविंग एवरेज को और इस बियर फ्लैग के इस पार्ट को और गिरेगा, मैं यही शॉर्ट कर दूंगा, छोटा स्टॉप लॉस तगड़ा टारगेट। तो ये दो प्लान्स आप बना सकते हो। एयूडी सीएचएफ 1 आवर टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा भी नहीं है, 4 घंटे। मैं जानबूझ के 1 आवर पे चीजें बना रहा हूं ताकि मेरे ट्रेडर्स जो है, आप लोग फास्ट ट्रेडर्स हैं, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। यूएस ऑयल जैसा हमने डिमांड जोन बनाया था लास्ट टाइम, बिल्कुल सही तरीके से वहीं से मार्केट ने रिवर्स लिया अपनी 2 मूविंग एवरेज के पास, बहुत ही बोरिंग सा मूव दिया, और अब आके एक अपने लिए एक जोन वो बना चुका है इस एरिया। दिस वेरी इंपॉर्टेंट जोन 69.76 के नीचे गिरना इसके लिए पॉसिबल फिलहाल नहीं दिख रहा, क्योंकि मार्केट बहुत स्लोली ऊपर गया है। अगर वो इसके ऊपर रहता है तो आप इसको बाय करो यहाँ से। ग्रीन मतलब बाय अपने मन से नहीं करता कोई भी, ग्रीन कैंडल देके करता है। जैसे ये ग्रीन कैंडल है, ऐसी ग्रीन कैंडल में बाय करा, अगर नीचे आता है ग्रीन कैंडल तो बाय करो। और इवन अगर ये हाई तोड़ता है तो दैट इज अ साइन ऑफ बुलिशनेस, यू गो लॉन्ग, यू डोंट गो शॉर्ट अंटिल द मार्केट 69.01 के नीचे नहीं आता। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ओवर हियर, जिसको आपको ग्रीन से मैं मार्क करके दे रहा हूं, ताकि इसके नीचे मार्केट जाता तो एक छोटा सा आप सेल ट्रेड ले सकते हो और फिर यहां बाइंग का प्लान कर सकते हो। तो दिस इज अपसाइड बुलिश, नथिंग इन बिटवीन। यहां से उठे तो बुलिश, यहां से उठे तो भी बुलिश, इसे तोड़े तो सेल करो, यहां तक का टारगेट लो। दिस इज क्रूड ऑयल। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, शॉर्ट एंड स्वीट, ज्यादा चीजें भी नहीं ट्रैक करने के लिए। आप डेफिनेटली जैसे मैंने एनालिसिस किया, आप भी कुछ अपने प्रोफाइल्स पे, अपने पेयर्स पे कर सकते हो, और उसको आप खुद से ट्रेड कर सकते हो। फाइनली इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूँ, फंडिंग चैलेंज स्टॉक मार्केट में चालू किया था, सेबी ने मेरे को परेशान कर दिया, जीरोधा ने परेशान किया, क्योंकि उनके रूल्स फॉर्मेट नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, बट फॉरेक्स में कर सकते हैं। फॉरेक्स एक ग्लोबल चीज होती है। माई कंपनी बूमिंग बुल्स रजिस्टर्ड इन दुबई एज वेल, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो आप जिस भी कंट्री से हो, बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, ऑब्वियसली इंडिया से तो मेरे 95% सब्सक्राइबर्स हैं। आप दुबई से हो, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, इंडियन हो, आप न्यूजीलैंड में रहते हो, कोई भी हो, इफ यू अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज यू कैन डेफिनेटली टेक पार्ट इन दैट चैलेंज। और मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। आने वाले समय में फॉरेक्स फंडिंग चैलेंज वीडियो ला रहा हूँ जो आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव करेगा। तो मेक श्योर यू हैव एन अकाउंट विद मी, एंड मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।